दोस्तों, अगर आप बैंक में एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको एफडी करने का एक नया तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी आपको पता है कि अगर हम किसी बैंक में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस बैंक में जो भी ब्याज होता है हम उतने में ही एफडी करके चले आते हैं और हमें यह भी नहीं पता होता कि किसी दूसरे बैंक में एफडी का जो ब्याज है वो कितना चल रहा है। तो आज मैं आपको आपकी एफडी पर, ठीक है, आप किसी भी बैंक में कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा ब्याज आप कैसे ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बैंक में एफडी करने का ऑनलाइन लाइव प्रूफ तरीका मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो स्टेबल मनी एफडी बुकिंग ऐप है, ये ऐप काम कैसे करता है और ये ऐप क्या होता है। सो दोस्तों, अगर आपके पास, ठीक है, फंड है, पैसे हैं, चाहे आप 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने की भी आप फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हो, तो पहले आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आप ये भी सीख पाएंगे कि हम अपने ही पैसे पर सबसे ज़्यादा ब्याज बैंक में कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस स्टेबल मनी ऐप के बारे में। तो स्टेबल मनी ऐप एक एफडी बुकिंग ऐप होता है जो कि आपको भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन बैंकों में, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसको आप इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं। साथ में भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं, इसी मोबाइल के ऐप के द्वारा आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं, ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किसी बैंक में, ठीक है, किस किस बैंक में एफडी करने पर कितना ब्याज मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर जितने भी बैंक है ना, अब आपको क्या पता कि किस बैंक में कितना ब्याज चल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 मिनट में ये पता लगा लेंगे कि हाँ भाई, उस बैंक में सबसे ज़्यादा ब्याज चल रहा है और अगर हमें एफडी करनी है तो हमें उस बैंक में करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टेबल मनी ऐप के द्वारा, जो भी आप एफडी करते हो किसी भी बैंक में, तो आपको, ठीक है, डीआईसीजी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। यानी कि आपको पता है कि कोई भी बैंक है, बैंक में हम एफडी करें या अपने पैसे को जमा करें, बैंक में जो सिक्योर होता है पैसा वो 5 लाख रुपए तक होता है। और वो किस कंडीशन में होता है, बैंक डूब जाए या आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे, ऐसी कंडीशन में 5 लाख रुपए हमारा सिक्योर होता है किसी भी बैंक के अंदर। अब जान लेते हैं ये स्टेबल मनी ऐप क्या होता है। तो भाई स्टेबल मनी एक भारतीय फिनटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग बैंकों की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन खोल सकते हैं। अभी आपको पता है कि मान लो आपको किसी बैंक में ऑनलाइन एफडी करनी है, कैसे करोगे? अगर आपका सेविंग अकाउंट, जिनकी बैंक खाता उस बैंक में है, तब तो आप कर सकते हो। जिस बैंक में भी आप जाओगे वहां पर जाकर आपको बैंक खाता ही खोलना पड़ेगा। तो पहले तो 10-15 हज़ार रुपए में आप बैंक खाता खोलोगे, फिर एफडी करोगे, एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर मान लो किसी भी बैंक में, कोई ऐसी बैंक भी होती है जिसकी शाखा आपके घर के आसपास नहीं है, उसमें आपको एफडी करनी है, तो कैसे करोगे? तो वो तरीका होता है ऑनलाइन करने का। अब स्टेबल मनी ऐप काम क्या करता है, ठीक है, अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसी की जो एफडी है वो आपको एक ही जगह देखने को मिल जाती है। ज़्यादा ब्याज देने वाली जो एफडी है ना, उसको ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं लगेगी। आप 1 सेकंड के अंदर पता कर लोगे कि कौन सा बैंक हमें ज़्यादा ब्याज दे रहा है। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। साथ में इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कई बैंकों की एफडी की तुलना आप कर सकते हो। साथ में सामान्य बैंकों से अक्सर ज़्यादा ब्याज जो मिलता है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलता है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं और बैंक क्या होते हैं? ये भी बैंक होते हैं, यहाँ पर भी पैसा जमा होता है, यहाँ पर भी पैसा निकाला जाता है, सारे काम होते हैं। पर बड़े बैंकों की तुलना में ये बैंक छोटे होते हैं, इसलिए इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक बोला जाता है। पर ये उतने छोटे भी नहीं होते हैं जितने छोटे आप समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि बड़े बैंक हैं या छोटे बैंक हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके आरबीआई 5 लाख रुपए आपको सिक्योर करके देता है हर एक बैंक में। अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो आपको लगभग, ठीक है, ½ % ज़्यादा ब्याज मिलता है जनरल कैटेगरी की अपेक्षा। और ठीक है, 5 लाख रुपए तक हमारा सिक्योर होता है। दोस्तों, यहाँ पर एफडी करने पर ये काम कैसे करता है? तो ये एक ऐप है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। एफडी का बैंक, जिस बैंक में एफडी कर रहे हो उस बैंक को चुनना होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी करनी होती है और आपकी जो एफडी है वो खुल जाती है। एफडी खुलती है सीधी आपकी बैंक में, बैंक ही आपको बॉन्ड जारी करता है। और ये जो, ठीक है, ये जो स्टेबल मनी ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक माध्यम है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, आपको एफडी खोलने में मदद करता है। मतलब पैसा हमारा बैंक में ही जमा होता है, इस प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक माध्यम है जो कि सभी बैंकों की जो एफडी है वो आपको एक जगह दिखा देता है, ठीक है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो आपकी जीमेल आईडी पर, ठीक है, बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। अब मैं आपको स्टेबल मनी ऐप के द्वारा एफडी करने का लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। पहले एक बार इस वीडियो को देख लो, एफडी कैसे करते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे हमें बॉन्ड मिलता है,
ठीक है। और जब एक बार आप देख लोगे, सीख जाओगे, उसके बाद आप एफडी कर सकते हो। और यहां पर स्टेबल मनी एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद वेरीफाई विद जीमेल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, बताया गया है कि यहाँ पर आप वही अपनी जीमेल आईडी डालें जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर अपनी एफडी करते हैं उसके सारे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे क्या बॉन्ड हो गया, आपकी एफडी का क्या नंबर है, पूरी डिटेल आपको आपकी जीमेल आईडी पर मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं, एक है एफडी, दूसरा बॉन्ड, तीसरा यहाँ पर आप किसी भी बैंक को सर्च कर सकते हैं, चौथा आपको यहाँ पर पासबुक देखने को मिलेगी। और साथ में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप जो भी एफडी करते हैं 5 लाख रुपए तक का DICGC यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योर है। देखो आपको पता है कि अब भारत के अंदर किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, अगर आप उसमें पैसे भी जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप जो एफडी करेंगे 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योर है, किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक सिक्योर देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट आपको जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DICG इंश्योर्ड एफडी, यानी कि आपकी जो एफडी है वो आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, DICG इंश्योरेंस किया गया है। तो यहाँ पर आप उन बैंकों की लिस्ट देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस है आरबीआई द्वारा। कहीं पर भी आप पैसा जमा करते हैं इन बैंकों में, आपका जो पैसा है वो 100% सिक्योर रहेगा। देखो साथ में बताया गया है कि यहाँ पर जो बैंक है जैसे सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीचे आपको देखने को मिलेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक, ठीक है, और नीचे साउथ इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो इनमें आपको 8% से लेकर 7-8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप किसी भी भारत के सरकारी बैंक में जाते हैं तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। व्यू ऑल एफडी पर क्लिक करूंगा और जैसे ही यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको सभी बैंकों की जो एफडी है वो यहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 साल तक की एफडी है, 4 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है। तो इस तरीके से आप यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, टेन्योर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनर बैंक देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से फिल्टर करके ये भी देख सकते हैं कि इस बैंक में आपको कितना ब्याज मिल रहा है। जैसे क्या अभी हम बात करेंगे तो सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। ऐसे ही सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% ब्याज मिल रहा है अगर आप 4 साल 11 महीने की एफडी करते हैं। ऐसे ही आपको सिलाइस में 9.25% का ब्याज है। तो ये कुछ बैंक है जो कि आपको 9 से लेकर 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अगर आप यहाँ पर 2 से लेकर 5 साल के बीच अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट करके दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पर शिवालिक बैंक को सिलेक्ट करूंगा, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो अब हम डायरेक्ट शिवालिक बैंक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर मैं 1 साल के लिए एफडी करता हूं तो मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.10% मिलेगा। यानी कि मोटा बताया गया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी करता हूं तो मेरा जो 1 साल का ब्याज होगा वो 8,350 होगा। मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 1,08,350 रुपए होगी। इस एफडी को करने के लिए बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सिक्योर माई बुकिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा, फिर से अलाउ करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर शिवालिक बैंक की जो भी टॉप एफडी हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे क्या 1 साल 6 महीने की एफडी पर हमें 8.10% का ब्याज मिल रहा है। पर दोस्तों ये हमें उस कंडीशन में है जब हमारी एज 60 साल से कम है। अगर मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ या आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा और आपको .5% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 0 से लेकर 2 साल की एफडी चुन सकते हैं, 2 से लेकर 3 साल तक की या 3 साल से ज़्यादा की एफडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो
यहाँ पर आपको पहले मोटा मोटा बताया जाता है, अगर यहाँ पर हम 25,000 रुपये की एफडी करते हैं तो भाई हमारा जो ब्याज बनेगा एक साल के अंदर वो 2,093 रुपये बनेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 5,000 की एफडी करते हैं तो हमारा ब्याज रहेगा 418 रुपये, और हमारी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 5,418 रुपये 66 पैसे। एक साल की एफडी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखने को मिलेगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप रिफंड पर क्लिक करेंगे। रिफंड सेलेक्ट करने के बाद ये होगा कि जैसे ही आपका एक साल पूरा होगा ये जो पैसा है ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विड्रॉ योर मनी एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, यानी कि जब आप एफडी करेंगे तो 7 दिन का लॉक इन पीरियड है, 7 दिन से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही 8वां दिन होगा आप यहाँ से अपने पैसों को जब चाहे निकाल सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा कि आपकी जो एफडी है उस पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, तो आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए तक वो 100% सिक्योर है। एफडी करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज कंफर्म योर पैन डिटेल, यहाँ पर हमारा नाम आ गया, हमारा जो पैन नंबर आ गया, यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही आपका पैन नंबर है तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो बताया गया नंबर है आपका नहीं है तो दिस इज नॉट माई नंबर पर क्लिक करेंगे और अपना जो पैन कार्ड का नंबर है उसको मैनुअल डाल देंगे। तो मेरी कंडीशन में मेरा पैन कार्ड का नंबर सही है, मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमें देखने को मिलेगा वेरीफाई योर आधार, नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम शिवालिक बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसके एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। प्रेजेंट में आपका जो भी एड्रेस है अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, विडोव्ड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, नीचे अपनी मदर का नाम बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल बतानी होती है। ऑक्यूपेशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अदर हैं, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, जीमेल आईडी बिल्कुल सही डालें क्योंकि इसी जीमेल आईडी पर आपका जो बॉन्ड वगैरह होगा वो शिवालिक की तरफ से, यानी कि आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया है उसके तरफ से आपकी जीमेल आईडी पर भेजा जाएगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलती है इनकम डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जाता है कि एक साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, 5 लाख से ज़्यादा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल डालनी होती है। नॉमिनी डिटेल क्या होती है, देखो होता क्या है कि जब हम किसी बैंक में अपनी एफडी करते हैं और उस बीच हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो भाई जो भी हम नॉमिनी बनाते हैं हमारा जो पैसा है उस नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर आप अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने घर में, परिवार में, दोस्त को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, उसका नाम डाल देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी का रिलेशन, नॉमिनी आपका क्या लगता है, फादर, मदर वगैरह, या बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट, आपका जो एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो इसको अनटिक करके आप अपने नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है नाउ लेट्स इनिशिएट योर परचेस। अब यहाँ पर हमने जो एफडी बुक करी है उसकी हमें पेमेंट करनी होती है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे पे आउट बैंक सिलेक्शन, यानी कि अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप जो भी एफडी करेंगे 1 साल या 2 साल की, जब आपकी समय सीमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी एफडी का समय सीमा पूरी हो जाती है, मैच्योरिटी पर जो आपका पैसा मिलता है, ठीक है, आप किस बैंक में उस एफडी की मैच्योरिटी अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपका जो भी बैंक है, ठीक है, अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ पर आप सर्च बैंक पर क्लिक करके, ठीक है, अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट विड्रोवल बैंक पर क्लिक करूंगा, और ये जो बैंक है जब भी हमारी एफडी पूरी होगी इसी बैंक में जो मेरा एफडी का पैसा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एफडी का रिव्यू। 5,000 की एफडी कर रहे हैं, मैच्योरिटी पर मिलेगा 5,418 रुपये 66 पैसे, टोटल ब्याज बनेगा 418 रुपये 66 पैसे। 1 साल के लिए एफडी कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट 8.10% साल का है,
ठीक है। नीचे रिफंड पर मैंने क्लिक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऑटोमेटिक जो मैं एफडी कर रहा हूँ 1 साल के बाद जब ये पूरी हो जाएगी एफडी, तो इसका जो पैसा है ना वो ऑटोमेटिक, ठीक है, टूटने के बाद एफडी कंप्लीट होने के बाद जो मैंने अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिया है उस बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल बैंक, यहाँ पर मेरे बैंक का नंबर आ गया, नॉमिनी की डिटेल आ गई, मैंने किसको नॉमिनी बनाया है सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मेक पेमेंट योर इन्वेस्ट डिटेल। हम यहाँ पर जो 5,000 की एफडी कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपके मोबाइल में है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर पे पर क्लिक करूंगा। जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डालकर यहाँ पर 5,000 की पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हो हमारी जो 5,000 की पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा 5,000 रुपये हमने यहाँ पर पेड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट भी कर दी, हमारी एफडी भी बुक हो चुकी है, पर हमें यहाँ पर हमारा बॉन्ड नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस बैंक में भी एफडी करी है बैंक का नाम देखने को मिलेगा और नीचे आपको आपका जो है बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो बॉन्ड है वो आपको जीमेल आईडी पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर इसमें आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है 8 अंक का। वो पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड के बारे में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि आपके नाम के शुरू के 4 अंक और उसके बाद आपकी जन्म तिथि की डेट, उसके बाद मंथ, ये फॉर्मेट है। इसको जैसे ही आप डालेंगे आपका बॉन्ड ओपन हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे प्रिंट आउट कराकर अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टेबल मनी ऐप में 5 मिनट के अंदर अपनी एफडी बुक कर सकते हैं। आपको आपका जो बॉन्ड वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।